आप महाराज कृष्णदेव राय के नाम से अवश्य परिचित होंगे, परंतु क्या आप महाराज कृष्णदेव राय के इस्लामिक सुल्तानों पर विजय के गौरवशाली इतिहास को जानते हैं? यदि नहीं जानते, परंतु जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जब महाराजा कृष्णदेव राय सिंहासनारूढ़ हुए, तो बहमनी सुल्तान ने बीजापुर एवं बिदर की सेना के साथ विजयनगर पर जिहाद की घोषणा कर दी। जहां एक और बहमनी सल्तनत का सुल्तान, जिससे विजयनगर साम्राज्य का 150 वर्षों से रक्तिम संघर्ष चल रहा था, इस युद्ध से विजयनगर के हिंदू राज्य को नेस्तोनाबूद करना चाहता था। वहीं महाराजा कृष्णदेव राय बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से अपने पिता की छलपूर्वक हत्या का प्रतिशोध लेना चाहते थे एवं बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के मध्य चले आ रहे रक्त रंजित संघर्ष को, जिसमें लाखों हिंदुओं का नरसंहार हो चुका था, एक सम्मानजनक निर्णायक परिणाम तक पहुंचाना चाहते थे। जब महाराजा को इस्लामिक सुल्तानों की संगठित फौज की गतिविधियों की सूचना मिली, तो वे उससे मुकाबला करने चल पड़े और उन्होंने देखा कि शत्रु कृष्णा नदी के निकट डेरा डाले बैठा है। महाराजा कृष्णदेव राय के एक सेनापति रामालिंगम नायक ने मुसलमान फौज पर विद्युत की गति से आकस्मिक ही आक्रमण कर दिया और शत्रु के तंबुओं की रस्सियों को तलवारों से काटते हुए वे उनके खेमे में घुस गए और शामियाने में आराम फरमाते हुए मुसलमान सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। और तत्पश्चात उन्होंने इस्लामिक फौज के हाथियों और घोड़ों पर वार किया। युद्धक हाथियों की सुंड काट डाली, महावत को भाले से चीर डाला और घोड़ों को तीरों से निशाना बनाया। इतनी शीघ्रता से स्वयं को असहाय होते देख सुल्तान के लश्कर का मनोबल टूट गया और वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में भागने लगे। इसी असमंजस की स्थिति में बहमनी सुल्तान महमूद भी अपने घोड़े से गिरकर घायल हो गया। तभी महाराजा कृष्णदेव राय के नेतृत्व में विजयनगर की सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया। महाराजा कृष्णदेव राय को हाथी पर सवार अपने खेमे में देख स्वयं सुल्तानों के होश उड़ गए और वह पलायन करने की तैयारी करने लगे। परंतु तभी कृष्णा नदी उफान मारने लगी और यह देख हाथी अपनी प्यास बुझाने नदी में जाकर पानी पीने लगे, जिसके कारण शीघ्रातिशीघ्र पलायन करने के लिए हाथी पर सवार सुल्तानों को हाथी से कूदकर नावों से जाना पड़ा। अनेकों पैदल सैनिकों को अपने जीवन रक्षा के लिए नदी में ही छलांग लगानी पड़ी, जिसके कारण हजारों मुसलमान सिपाहियों की डूबकर ही मृत्यु हो गई। परंतु महाराज कृष्णदेव राय अभी युद्ध को अंत नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने सैनिकों को शत्रु का पीछा करने के निर्देश दिए और स्पष्ट कहा कि अब यह युद्ध सुल्तानों की राजधानी पर कूच करने के पश्चात ही रुकेगा। जहां एक और बहमनी सुल्तान घायल था, वहीं शीघ्र ही महाराजा ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पीछा कर उसे मौत के घाट उतार अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध का संकल्प पूर्ण किया। हालांकि फारसी तारीखें महाराजा कृष्णदेव राय द्वारा यूसुफ आदिल शाह को मृत्युदंड देने पर मौन है, परंतु महाराज कृष्णदेव राय के स्वयं की कविताएं व उपाधियां यह स्पष्ट करती हैं कि उन्होंने सुल्तान यूसुफ आदिल शाह का वध किया था। यूसुफ आदिल शाह का संहार करने के पश्चात महाराजा कृष्णदेव राय की सेना ने गुलबर्गा को जा घेरा और गुलबर्गा में विजय का उद्घोष करने के पश्चात उन्होंने बिदर में अपनी विजय का सिंहनाद किया और शर्तों के साथ महमूद शाह को बहमनी सुल्तनत की तख्त पर आसीन कर यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप 10 वर्षों तक शांति स्थापित रही, परंतु 10 वर्षों के पश्चात बीजापुर के नवीन सुल्तान इस्माइल आदिल शाह के साथ महाराजा कृष्णदेव राय का पुनः संघर्ष हुआ। जब एक संधि समझौते के उल्लंघन के कारण महाराजा ने रायचूर के दुर्ग को जा घेरा। रायचूर का दुर्ग दुर्गम पहाड़ी पर स्थित होने के कारण रणनीतिक महत्व रखता था एवं बीजापुर, बहमनी व विजयनगर साम्राज्य के मध्य हुए अनेकों युद्धों का कारण रहा था। पुर्तगाली यात्री नून्स के अनुसार महाराजा ने 3 महीने तक दुर्ग का घेराव किया था और इन 3 महीनों तक विजयनगर के सैनिक दुर्ग की दीवार तोड़ने में कुछ सफल हुए ही थे कि आदिल शाह अपनी 1 लाख की सेना लेकर विजयनगर से टक्कर लेने पूर्व में रणभूमि रही। कृष्णा नदी के तट पर आ डटा और उसने बिना समय गंवाए विजयनगर की सेना पर धावा बोल दिया, परंतु फरिश्ता के अनुसार वह विजयनगर की सेना की तोपों और बंदूकों के सामने टिक न सका।
और इस युद्ध में बीजापुर के अनेकों सिपाह सलार मौत के घाट उतार दिए गए और बीजापुर के सुल्तान ने इस युद्ध के पश्चात महाराजा से बदले का विचार भी त्याग दिया। जब तक वह निजाम शाह से अपना गठबंधन सुदृढ़ न कर ले। नून्स के अनुसार युद्ध के दौरान विजयनगर की सेना के आक्रमण से पुनः बीजापुर के खेमे में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जहां एक ओर विजयनगर नगर की सेना थी, दूसरी ओर कृष्णा नदी थी। पूर्व की भांति मुसलमान सैनिक में केन प्रकारेण अपनी रक्षा कर रहे थे। कोई नदी में कूद रहा था तो कोई नदी की ओर भागते हाथियों के पांव तले कुचला जा रहा था। बीजापुर के हाथी अपने ही सैनिकों को सुंडों से उठा उठा कर फेंक रहे थे। महावत अपने ही सैनिकों को मार रहे थे। कुछ ही घंटों में बीजापुर के खेमे में मचे कोलाहल के परिणाम स्वरूप कृष्णा नदी में मुसलमानों की हजारों लाशें तैर रही थीं। अपने खेमे में मृत्यु का तांडव देख बीजापुर का सुल्तान भाग गया और बीजापुर की फौज को भागता देख विजयनगर की सेना उनके शिविरों में पहुंची और वहां उन्होंने बीजापुर के एक सिपाह सलार सलाबत खां को बंदी बना लिया, जिसके पश्चात महाराजा ने पुनः रायचूर के दुर्ग पर घेराव किया और 3 सप्ताह में रायचूर के कैलेदार ने समर्पण कर दिया। रायचूर के युद्ध को भारत का प्रथम बड़ा युद्ध माना जाता है, जिसमें विदेशी तोपों और बंदूकों का उपयोग हुआ था, क्योंकि दोनों ओर से पुर्तगाली बंदूकों और तोपों का उपयोग हुआ था। एवं इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में महाराजा कृष्णदेव राय ने पुर्तगाली कमांडर क्रिस्टोवाओ डी फिग्यूएरेडो को सम्मानित भी किया था। इस विजय के पश्चात आदिल शाह ने महाराजा से रायचूर को वापस लौटाने की प्रार्थना की, तो महाराजा ने उसके दूत को कहा कि यदि आदिल शाह स्वयं मेरे चरणों में गिरकर विनती करेगा तो मैं उसे रायचूर का दुर्ग लौटा दूंगा। आदिल शाह राया से भेंट के लिए तैयार हो गया, परंतु आदिल शाह ने जिस दूत आसद खान पर विश्वास किया, उसने ही उसके साथ विश्वासघात किया। वह महाराजा के समक्ष तो समय और स्थान तय कराया, परंतु यह सूचना उसने आदिल शाह को नहीं दी, जिससे क्रोधित हो राया ने गुलबर्गा फिरोजाबाद सागर से कूच करते हुए बीजापुर में बैठे शत्रु को भयाक्रांत कर दिया। यही नहीं, गुलबर्गा में बीजापुर की कैद में जो महमूद बहमनी के पुत्र थे, महाराजा कृष्णदेव राय ने उन्हें स्वतंत्र करा, बहमनी सल्तनत की गद्दी पर बिठाया। यह युद्ध सुल्तानों के साथ महाराजा का अंतिम युद्ध था, जिसके पश्चात महाराजा की मृत्यु तक किसी दक्कन के सुल्तान का विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ। अंत में यह वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट कर हमें बताएं। यदि आपको यह वीडियो तथ्यात्मक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों बंधु बांधवों से शेयर करें। और यदि आप ऐसे तथ्यात्मक वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।